हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में आप सबका वेलकम करती हूँ। एक बात जो ज़रूरी सबसे पहले कर लूँ कि मुझे एक सब्सक्राइबर हैं, शायद उन्होंने नया सब्सक्राइब किया होगा या व्यूअर है, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझसे मैसेज करके पूछा कि क्या आप इंडियन है या पाकिस्तान है। तो मैंने उनसे पूछा आपको क्या लगता है। मुझे पता नहीं क्यों ये बात अच्छी भी लगी उनकी, क्योंकि देखिए मैं बायस्ड नहीं हूँ, इसलिए लोगों को जो नए आ रहे हैं उनको ये आइडिया ही नहीं है कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं किस कंट्री से हूँ। तो मुझे एक ये कॉम्प्लीमेंट जैसा ही लगा, तो मैं उन सिस्टर को रिप्लाई भी दूंगी इसमें कि जी मैं इंडियन हूँ और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं पहले ये बात बोला भी करती थी, क्योंकि जब नए नए लोग जुड़ते हैं तो फिर उनको अपना इंट्रो देना हमारी ड्यूटी होती है। जी मैं इंडिया से हूँ और चंडीगढ़ से हूँ। अभी मैं बात शुरू करूँगी सितारा यासीन की। सितारा यासीन का जी व्लॉग आ गया है। उन्होंने अपनी व्लॉग में, वो मेरे ख्याल से पुराना कुछ आधा अधूरा था, उसको फिर उन्होंने थोड़ा बहुत ऐड करके अपना उसको कंप्लीट किया। और उसमें दो चीज़ें थी। एक तो जो रमज़ान सामान लेकर आया था, तो उन्होंने बताया कि वो दूसरे घर के लिए, कौसर के लिए भिजवाएंगी। हालांकि डेली कोई ना कोई चीज़ें जो बाहर आ रही हैं, चाहे वो साजिद भाई ने वो चीज़ें लोगों को बताई हैं अपनी वीडियो के ज़रिए, फिर वो उस ब्लॉग को उन्होंने हाइड भी किया है, क्योंकि इसका भी हंगामा तमाशा बहुत हुआ होगा। तो साजिद भाई की मुश्किलें बड़ी होंगी, ये मैंने उनको लास्ट वीडियो में ही वार्न कर दिया था कि जिस तरीके से आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, वो जो कौसर की फैमिली है, क्योंकि वो बहुत सीधे लोग नहीं हैं, वो विलेज के जैसे लोग कहते हैं ना कि ये विलेज से हैं, बहुत सिंपल फैमिली है, या बहुत जिसने लाइफ बहुत सिंपलिसिटी से काटी है, तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये फैमिली बहुत ज़्यादा साजिद भाई को आफ्टर मैरिज से ही दबाव बना के रखे हुए हैं उन पर। और इसीलिए साजिद भाई आप देखते हैं कि जब भी अपने ससुराल जाते हैं तो पहले सामान इकट्ठा करते हैं, उनके लिए मिठाइयाँ वगैरह जो भी है, राशन पानी इकट्ठा करते हैं, चिकन विकन लेते हैं, फिर वो घर पे पहुंचते हैं। हालांकि ये काम उनके जो साले हैं, कौसर के ब्रदर हैं या उनके जो फादर हैं, उनका है कि हमारा जमाई आया है तो वो करें, जैसे सितारा के भाई करते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं जब भी साजिद भाई जाते हैं। तो यहाँ पर उलट है, यहाँ पे साजिद भाई सारी की सारी चीज़ें खुद अरेंज करते हुए हमें दिखाई देती हैं, जाते वक्त भी लेके जाते हैं और उनका राशन पानी भी डालते हैं। फिर उन्होंने कई बार ये भी क्लैरिफाई किया कि कौसर क्योंकि वहाँ पर रह रही है और मेरी ड्यूटी है, तो इसलिए मैं ये सारा कुछ करता हूँ। उसके अलावा भी वो उसको पैसे वगैरह भी भेजते रहे हैं, या जो भी डिमांड उनके घर की होती है वो पूरी करते रहे। यही वजह थी कि उसकी फैमिली कौसर की नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पे इस्लामाबाद आए, क्योंकि फिर उनको खर्चा पानी बंद हो जाता था। यही बात कुछ दूसरी तरफ के लोग भी बोल रहे थे कि कौसर तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहती थी, कौसर की फैमिली तो उसको यहाँ भेजना ही नहीं चाहती थी। वो इसलिए नहीं भेजना चाहती थी अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि अगर कौसर वहाँ रहती है तो वो साजिद भाई पे दबाव बनाते रहते हैं, और साजिद भाई उनको खुश करने के लिए यहाँ से पेमेंट उनको ट्रांसफ़र करते रहते हैं उनके अकाउंट्स में, और उनके घर के खर्चे भी आसानी से चलते रहते हैं। बट जो कौसर है उसको उन्होंने मोहरा बना रखा था। तो ये चीज़ साजिद भाई ने अपनी तरफ से ख़त्म करने की कोशिश की, और कौसर को यहाँ इस्लामाबाद इसी वजह से लाया गया कि ख़र्चा तो उतना ही होता है, क्यों ना इनको यहाँ पर रखकर अपनी आंखों के सामने ये चीज़ ख़त्म की जाए। अब जबकि इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने के लिए साजिद भाई ने अपने ससुर को कॉल किया कि कौसर को वहाँ भिजवा दिया जाए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। इन सारी चीज़ों से पता चल जाता है कि साजिद भाई की कितनी इज्जत है उनके ससुराल में, और इसी वजह से कौसर इतना सर पे चढ़ी हुई है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की उसको फुल सपोर्ट है।
जहाँ पे पेरेंट्स इस तरीके से लड़कियों को सपोर्ट करते हैं और नाजायज़ करते हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि साजिद भाई तो ऑलरेडी इतना ख्याल रखते हैं कौसर का, तो उन पे प्रेशर डालने की उनको मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। उसके ऊपर जब साजिद भाई को इस तरीके से ट्रबल में देखती हैं तो सितारा अपना जो है मन चेंज कर लेती हैं, वो भावुक हो जाती हैं या इमोशनल हो जाती हैं और वो चुप कर जाती हैं, अपना दुख भूल जाती हैं और वो साजिद भाई को सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। दोनों की डिफरेंस नेचर है। वो कौसर है वो तेज़ तलवार धार जो है ना बनाकर बैठी होती हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया कि अपना बच्चा ले जाओ, इसको तुम मतलब अपने साथ ले जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और इधर जैसे ही सितारा को पता चला कि प्रॉब्लम बढ़ गई है, सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है, जो मैं बीवी नंबर 1 बनने का सपना देख रही हूँ वो कौसर कभी पूरा नहीं होने देगी, तो वो खौफज़दा हो गई है। उसको खौफ है सितारा को ना कौसर से। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है सितारा से कि सितारा, अगर आप इतने ब्लेस्ड हो, आपके पास गॉड ने, अल्लाह ने आपको इतना कुछ दे दिया है, तो आप इस खौफ में पूरी ज़िंदगी निकाल लोगे? और इसी खौफ में जब इब्राहिम बड़ा होगा ना, तो इसी खौफ में आप बहुत कुछ अपने बच्चों का भी गंवा चुके होंगे। तो मैंने आपको आज भी यही सिचुएशन देना, पहले भी यही बोला था कि साजिद भाई को कौसर को दे दो, दान दे दो, उसको डोनेट कर दो, क्योंकि वो वैसे भी आपका नहीं है। तो लेट हिम गो, उनको जाने दो, उनको बोलो उनको गांव ले जाओ, अपना एटीएम, अपनी गाड़ी की चाबी और जो आप रेंट दे रहे हो उस घर का, वो टोटली बंद कर दो, उस घर का खर्चा बंद कर दो। और साजिद भाई को बोलो कि वो इसको गांव ले जाएं, गांव में उनका घर है, वो अपने घर में रखें, कूलर फ्रिज सब ले जाएं और वहाँ पर अपना, क्योंकि वहाँ पर गांव में भी फ्रिज है, यहाँ पर भी इन्होंने लिया खर्चा, तो इन्होंने ट्रिपल जगह पर कर दिया कि कौसर को वो खुश रख सकें। गांव में भी उसके लिए फ्रिज कूलर, वहाँ पर भी इन्होंने पूरा बेड वेड, वहाँ पर भी बहुत कुछ रखा लाकर, वहाँ पर भी ड्रेसिंग टेबल यहाँ पर नए खरीदे गए। उसमें भी साजिद भाई ने खर्चा किया था जब अपने गांव वाला घर पूरा मेंटेन करके रखा था। अब यहाँ पर भी कौसर के लिए इतना कुछ दोबारा से किया है, लेकिन बात अभी भी यहाँ नहीं रुकेगी। चाहे इंटरनेशनल ट्रिप कैंसिल हो या फिर आप इसको पूरा कर भी लें, लेकिन इसके अलावा डे बाय डे आपके लिए प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। तो आपको बेसुकून रहने की आदत पड़ गई है या फिर इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। आप तो अपने आप पर ले लोगे बात, लेकिन आपको नहीं पता ये धीरे धीरे आपके बच्चों के लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम इस तरीके का है, बच्चों को आदत पड़ जाएगी कि हमें एडजस्ट करना है। कल को इब्राहिम शेर हो जाएगा और आपके बच्चे आपकी तरह बिल्लियाँ बन जाएंगे, बिल्कुल ही खौफज़दा बिल्लियाँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज उसकी माँ जिस तरीके से इब्राहिम को तैयार करेगी ना, वो आपको कुछ सालों बाद समझ आएगा कि हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। आज दिन तक मैंने जितनी भी प्रेडिक्शन करी, जितनी भी सजेशन दी, जितनी भी एडवाइस दी, अगर एक भी आपको गलत लगी हो या गलत प्रूव हुई हो, देखिए जो बात मैंने 2 महीने पहले भी की, वो भी 2 महीने बाद सेम एग्जैक्ट वैसे हुई। हम आपको वार्न करते रहे लेकिन आपने माना नहीं। हम आपको बहुत मना करते रहे कि इसको जंजाल को आपने इस्लामाबाद कहाँ बुला लिया, इसको आप अपने गांव वाले घर में शिफ्ट कर दें, बजाय कि इनको बुलाने से आपने गाड़ियाँ गुड़ियाँ सीख ली थी, आप साजिद भाई को वहाँ भेज देते, वो वहाँ 15 दिन रहते, 10 दिन रहते, फिर उनको अपने बच्चों के लिए उनको करने देते ना सफ़र। आप क्यों कर रहे हो? जो सफ़र ट्रैवल वो कर सकते थे, उसकी बजाय आपने सफरिंग अपनी ज़िंदगी में कर ली। तो आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सबसे पहले आप अपना फाइनेंस कंट्रोल करो, अगर आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट चाहिए। और बिना सेल्फ़ रिस्पेक्ट के फिर आप बेचारे बन के ना दूसरे लोगों को भी परेशानी का वो करते हो और मजाक बनते हो आप सारी दुनिया में। जितने भी हेटर्स हैं, अब वो वही कह रहे हैं कि अब ये बेचारी कार्ड खेलेगी, अब ये बेचारी कार्ड खेलेगी। क्यों खेलना आपको? इतने आपके बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर, इतनी आपकी अच्छी चैनल चल रहा है, इतनी अच्छी आपकी ब्लॉगिंग है, इतने कॉन्फिडेंट आप हो, आप अगर डेली रूटीन भी अपनी दिखाते हो, लोग उसको भी इंजॉय करते हैं, तो फिर क्या कमी रह जाती है आपके? उसके चक्कर में तो कई लोगों का कईयों का घर चल जाता है। आपके रिलेटिव्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से सबको आपने
फाइनेंशियली साउंड कर दिया। सिर्फ उसके अलावा पहले लोग थैंकलेस थे। देखिए मैंने फ़ारूक यासीन जिनका चैनल है आपकी भाभी नजमा जी को बहुत सारी चीज़ें, उनको भी गाइडेड वाइज धीरे 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 उन्होंने चीज़ों को समझा। अब वो इस तरफ नहीं वो चीज़ें करती क्योंकि उनको अपनी चीज़ों की रियलाइजेशन भी हुई होगी। इस तरीके से उन्होंने आपकी जान नहीं छोड़ी। हमने बहुत सारी बातें उनको भी वीडियो के ज़रिए समझाने की कोशिश की। अगर आप भी इन सारी चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ आप अपना भी मत सोचें या ये सोचती ना कि मैं साजिद भाई को वो कर दूँ, सपोर्ट कर दूँ, तो ये सपोर्ट नहीं है। आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारे हैं, आप अपने मुस्तफ़ा की लाइफ को हेल्प कर रहे हैं, आप अपनी बेटियों की लाइफ को हेल्प कर रहे हैं। आप इसको जितना दूर रखेंगे इस औरत को, उतना ही ये आपके लिए ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और भी मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये एक नहीं है, इसके साथ कोई है, और वो जो है वो बहुत ही भयानक चीज़ है जो मैंने देखी है। तो इसलिए मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको फिर प्रभाव पड़ेगा। तो उससे आपकी सेहत ख़राब होगी, आपका जो घर का माहौल है वो कला क्लेश में ही कटेगा। अगर आपको ऐसी ही ज़िंदगी काटनी है और फिर वो ही ऐसे ही व्लॉग आपने कभी झूले पे कभी बेड पे बैठकर अपनी मजबूरियां गिनवानी है या अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है और इसी तरीके से ज़िंदगी अपनी भी ख़राब करनी है और बच्चों की भी और अपनी ऑडियंस का भी मन ख़राब करना है, तो ये आपकी विश है। मेरा फ़र्ज़ था कि मैंने आपको आगाह करना था कि प्लीज़ इसको विलेज भेजें। जब आप रेंट नहीं देना बंद कर देंगे तो इसको साजिद भाई जक मार के, जब फ्री में उनको लगता है ना कि पैसा तो सितारा दे रही है तो चलो इसको रेंट में रख के इसको भी मज़े करने दो, जो यहाँ पर आ रहा है वहाँ पर वो भी इंजॉय करे, तब ये आपकी ज़िंदगी ख़राब करने की पूरी प्लानिंग होती है। अगर आप इसको गाँव भेज दोगे 15 दिन, साजिद भाई वहाँ रह ले 15 दिन यहाँ, आपने तो आधा ही टाइम लेना है, तो आप इस तरीके से कर लो। गाड़ी आपके पास है, रमज़ान और वो नीता आपके पास है, उनके बच्चे, बहुत सारे लोग आपके पास हैं, आप अकेले नहीं हो। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी जो चीज़ें अगर आपके पास लगता है गांव से आई हैं, तो अगर आपने उनको अपने नियर डियर्स को भेजना भी है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि जब वाईटी पे इतना रायता फैला हुआ है तो आपको अनाउंसमेंट करके भेजना चाहिए। उसको अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिहाइंड द सीन भी करते रहें जो आपको करना है, लेकिन आप अपने लोगों को हर्ट करना और चिढ़ाना बंद कर दें। जब तक आप अपनी थोड़ी सी हैबिट्स इम्प्रूव कर लेंगी तो मुझे लगता है कि आपको फर्दर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपकी वेल विशर ही हूँ, जो आपको चाहे कड़वा चाहे मीठा, आपको किसी भी तरीके से मैं एडवाइस करती हूँ। जो मेरी बात से सही में इत्तेफाक रखते हैं तो वो प्लीज़ अपनी राय का इजहार करें। और जैसे ही आपके मैसेजेस होते हैं, मुझे यकीन है कि सितारा वीडियोस देखती हैं, सबकी देखती हैं, तो उनको अगर कोई भी चीज़ उनको लगे कि हाँ सब लोग इस तरीके से सोच रहे हैं, तो हो सकता है वो इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।